एक बार की बात है कि चंदन वन का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। इसी वजह से उसने शिकार के लिए बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। वह अब और अधिक वन पर शासन नहीं कर सकता था और इसी वजह से वन में बहुत अशांति पैदा हो गई। शेर ने एक दिन सभी जानवरों को बुलाकर कहा, तुम जाकर सभी जानवरों में से एक को राजा चुन लो, जो जंगल की व्यवस्था को देख सके, ताकि सब पहले जैसा हो जाए। और चूंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए और अधिक शासन नहीं कर सकता। इस पर सभी जानवरों ने इकट्ठा होकर इस पर सहमति करने का विचार किया और वो मीटिंग से बाहर आकर आपस में विचार करने लगे। तो अब समस्या ये हो गई थी कि अब सभी जानवर खुद को राजा बनने के योग्य मान रहे थे, तो इस पर सभी के अपने अपने मतभेद भी थे। इस पर काफी देर बाद भी जब सहमति नहीं बन पाई, तो चंदू खरगोश ने एक सुझाव दिया। सभी जानवरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा और 10 दिन बाद फिर यहीं पर एक सभा होगी और जानवरों द्वारा किए जाने वाले काम की समीक्षा की जाएगी। जिसने सबसे अधिक काम किया होगा वही राजा बनने के योग्य होगा। सभी जानवरों को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन मोटू हाथी को जिम्मेदारी मिली। वो थी बड़े बड़े पत्थरों को गड्ढे में डालना। 10 दिन बड़ी आसानी से बीत गए। सभी जानवर इकट्ठा हुए तो देखा कि मोटू हाथी को छोड़कर सभी लोगों ने अपना अपना काम कर लिया है। वो लोग फिर दुविधा में आ गए। ऐसे में पक्षीराज गरुड़ ने मतदान करने की सलाह दी, तो सब इसके लिए राजी हो गए। मतदान हुआ तो देखते हैं कि सबसे अधिक वोट जिसके पक्ष में पड़े हैं वो है मोटू हाथी है। सबको बड़ी हैरानी हुई, तो एक चिड़िया ने आकर सबकी उलझन दूर की। चिड़िया ने कहा, मोटू हाथी ने इसलिए गड्ढे में पत्थर नहीं डाले क्योंकि गड्ढे में उगे एक छोटे पेड़ पर मैंने अंडे दिए हुए थे और मोटू ने अपने राजा बनने की परवाह न करते हुए मेरे बच्चों के जीवन के बारे में अधिक सोचा। इसलिए गरुड़ ने मतदान का सुझाव दिया, क्योंकि जो अपनी नहीं सोचकर दूसरों के बारे में अधिक सोचता है वही राजा बनने के योग्य है। वहां मौजूद सभी जानवरों ने ध्वनिमत से हाँ में हाँ मिलाई और मोटू हाथी को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। इसके बाद चंदन वन में फिर कभी अशांति नहीं हुई।